नमस्कार। आप एक बहुत पौष्टिक बैलेंस डाइट लेते हैं और आपको पता है कि आपको हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम, विटामिन डी, बी 12 और प्रोटीन की आवश्यकता होती है। आपके पास बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट हैं, बहुत सारे क्वैक्स हैं और बहुत सारे सो कॉल्ड फूड के ज्ञानी बैठे हुए हैं जो आपको बताते हैं कि आपका बी 12 और डी 3 आपको किसी न किसी सप्लीमेंट में मिल जाता है। आइए अब बात करते हैं कि विटामिन डी 3 और बी 12 यह क्लासिकली नॉन वेजिटेरियन सोर्स ऑफ फूड से मिलते हैं। विटामिन डी 3 आपको केवल सनलाइट से शरीर में बन सकता है, लेकिन आजकल सनलाइट का आपका उतना एक्सपोजर नहीं होता जैसा पुराने समय में होता था, जिसके कारण से आपके शरीर में सफिशिएंट विटामिन डी 3 नहीं होता। आप कवर्ड रहते हैं, आप 1.5 घंटा 2 घंटा शरीर में तेल लगाकर नहीं बैठते हैं जैसा पहले के लोग करते थे, जो लंगोट पहनकर शरीर में तेल लगाकर सुबह 6 बजे से लेके सनलाइट के शुरुआत में 1 घंटा 1.5 घंटा पूरी एक्सरसाइज करते थे, तो आपकी स्किन सफिशिएंट मात्रा में विटामिन डी बना लेती थी। आजकल ऐसा करने वाले बहुत कम लोग हैं। इन द सेम मैनर विटामिन बी 12 जो है यह क्लियरली एक एनिमल प्रोडक्ट है। यह केवल नॉन वेजिटेरियन फूड में पाया जाता है। आपके पास ऐसे बहुत सारे आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, क्वैक, नेचुरोपैथी डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, सलाहकार बैठे हुए हैं जो कहते हैं कि आपको फोर्टिफाइड फूड में दिया जाता है। और इसका बेस ये है कि आपको सबसे पहले वो गाइड करते हैं कि आप नॉनवेज फूड ना खाएं। साइंस को वो धर्म से जोड़ने की कोशिश करते हैं, अंधविश्वास से जोड़ने की कोशिश करते हैं। यदि आपके शरीर में विटामिन डी और विटामिन बी 12 कम मात्रा में है या खत्म हो रहा है, आपको जो लक्षण आने वाले हैं उसे ध्यान से सुनिए। उसमें सबसे पहला लक्षण है आपको वीकनेस होगी, आपका जो विगर है आपको फील होगा, यू विल फील फिजिकली डल, आपको आलस लगेगा, शरीर में हल्का दर्द रहेगा, यू विल नेवर फील फ्रेश। ये सारे सिम्टम्स आपको खासकर विटामिन बी 12 और डी 3 के कम होने से होंगे। और जब आपको यह कहा जाता है कि आपको किसी भी प्रकार का एनिमल प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वेजिटेरियन रिलीजियस को बिलोंग करते हैं, आप उस रिलीजन को मानते हैं जिसमें आपको वेजिटेरियन फूड लेना है, और आपको कुछ प्रकार के तेल और सफेद सफेद शक्कर की गोलियां या इस प्रकार की चीजें दी जाती है जिसमें कहा जाता है कि इसमें विटामिन डी और बी 12 है, तो वह विटामिन बी 12 और डी 3 भी आपको किसी न किसी एनिमल प्रोडक्ट से प्रोक्योर करके दिया जाता है और उसे ही आप इंजेस्ट करते हैं। सो आपको ये बता दिया जाता है कि लेट्स से विटामिन डी 3 मैक्सिमली कैप्सूल्स में आता है और कैप्सूल के ऊपर जेलेटिन होता है, यह एनिमल सोर्स से बनता है। लेकिन आपको यह नहीं बताया जाता कि विटामिन डी 3 इटसेल्फ इज अ प्रोडक्ट फ्रॉम नॉन वेजिटेरियन फूड। वो नॉन वेज से ही बनेगा, वो एनिमल प्रोडक्ट से ही बनेगा। कॉड लिवर ऑयल यह फिश से ही बनता है, यह एनिमल प्रोडक्ट ही होता है, लेकिन आप उसे दवा के रूप में लेते हैं। बहुत सारे मैंने तो यहां तक मरीज देखे हैं कि जब वो दवा लेते हैं तो उसमें देखते हैं कि उसमें रेड मार्क है या ग्रीन मार्क है। आप यहाँ पे धर्म की स्थापना कर रहे हैं, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन फूड के लिए नहीं आए हैं। यू हैव केम टू साइंस। आप सिंपल शब्दों में सोचिए, यदि नॉन वेज या फिर कहिए नॉन वेज फूड खाना या फिर जीव हत्या करना पाप है, तो फिर शेर शाकाहारी क्यों नहीं है, शेर मांसाहारी क्यों है? ये इस प्रकार के शब्दों का, इस प्रकार के अर्थों का अनर्थ करने के बजाय आप ये सोचें कि यदि आपके शरीर को होलिस्टिकली हेल्दी करना है तो आपको सारी चीजें लेनी होगी, जिसमें से प्रोटीन, विटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट हो। विटामिन डी 3 और बी 12 फोर्टिफाइड रूप में भी इवन आपको फूड में दिया जाता है, कहा जाता है कि इट इज फोर्टिफाइड विद, दे हैव एडेड द नॉन वेजिटेरियन सोर्स ऑफ दीज थिंग्स इनटू द फूड। बट चूंकि उस फूड में मार्क नहीं किया जाता रेड, क्योंकि रेड मार्क जैसे ही कर दिया जाएगा वो नॉन वेज फूड में शामिल हो जाएगा उन लोगों के लिए जो धर्म के नाम पे वेजिटेरियन फूड बने हुए हैं। आई एम नॉट टॉकिंग यू टू स्टार्ट नॉन वेजिटेरियन फूड, लेकिन आप इस चीज को दिमाग से निकाल दें कि एलोपैथिक साइंस वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन ग्राउंड पे नहीं बनाया जाता, यह केमिकल ग्राउंड पे बनाया जाता है। यह एक केमिकल स्ट्रक्चर है जो विटामिन डी 3 है और बी 12 है, और आपके शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। आपकी इम्यूनिटी, आपकी विरिलिटी, आपके बोन, आपके मसल्स, आपकी इम्यूनोलॉजिकल स्ट्रेंथ को बनाने के लिए, और इसलिए आपका रेगुलर मात्रा में इसका किसी न किसी फॉर्म में, मे बी टैबलेट या फिर किसी
फॉर्मुलेशन फार्माकोलॉजिकल फॉर्मुलेशन के रूप में आपको इसको लेना बहुत जरूरी है और आप इसे अवॉइड ना करें, क्योंकि आप यदि अवॉइड करते हैं तो आपके शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती है। दूसरा, B12 और D3 की डेफिशिएंसी डायरेक्टली पता नहीं चलती है, इनडायरेक्ट सिम्टम्स देते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि वीकनेस, लेथार्जी, आलसपना, यू आर नॉट फीलिंग गुड टाइप की चीजें। और ये तब पता चलता है जब आप इनका ब्लड में लेवल चेक कराते हैं थ्रू ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट कराने के बाद आपको पता चलता है कि आपका विटामिन डी और B12 कम है, और इसे रेगुलरली नॉर्मली 90% लोग चेक नहीं कराते, बहुत कम लोग चेक कराते हैं। तो यदि आप उसे चेक करा रहे हैं, या ये कहिए कि आपके जो सो कॉल्ड नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर ने फोर्टिफाइड फूड या फिर किसी डाइटिशियन ने आपको ऐसा सजेस्ट किया है, तो आप बिल्कुल उनकी दवा ट्राई करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट साथ में आप B12 और D3 का ब्लड इन्वेस्टिगेशन जरूर करा के चेक करें कि क्या उनके फूड से ये बढ़ रहा है। तो आप समझ जाइए कि वह नॉन वेजिटेरियन फोर्टिफाइड फूड के रूप में आपको दिया जा रहा है, और तब आप इसको करें। सो माई मैसेज इज वेरी क्लियर, विटामिन D3 और B12 को आप बिल्कुल नेग्लेक्ट ना करें, आपके शरीर में आपका उसका होना बहुत जरूरी है, आपके स्ट्रेंथ, आपकी इम्यूनोलॉजी और आपकी विरिलिटी और आपके बोन्स और मसल्स और लिगामेंट के अच्छे हेल्थ के लिए। सो विटामिन B12 और D3 को ऑप्टिमम डोज में जरूर लें, और इसका सिस्टम बहुत आसान है, जिसे आप अपने प्रॉपर क्वालिफाइड ऑर्थोपेडिक सर्जन, इवन अ जनरल प्रैक्टिशनर के साथ में उनकी सलाह से ले सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।